नेल्स के बारे में बड़ा कॉमनली हमें पेशेंट आके पूछ रहे होते हैं। यूजुअली लोगों का ये ख्याल भी होता है कि शायद नेल्स जो है ना वो डर्मेटोलॉजिस्ट की डोमेन ही नहीं है, ये तो सिर्फ उन सैलून वालों की डोमेन है जो मैनीक्योर और पेडिक्योर कर रहे होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, दिस इज़ पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम योर स्किन, तो दिस इज़ डोमेन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट। अब नेल्स में लेके मल्टीपल इश्यूज़ के साथ लोग हमारे पास आते हैं। जैसे बाज़ ऐसा होता है कि पेशेंट की कंप्लेन, कॉमन कंप्लेन होती है जी नेल उस तरह से ग्रो नहीं कर रहे, नेल ब्रिटल उसमें हो रहे हैं, रफ नज़र आना शुरू हो गए हैं, नेल इजीली ब्रेकेबल हो गए हैं, नेल्स में हमें लाइनें नज़र आना शुरू हो गई हैं, वाइट स्पॉट्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। I would suggest few important things regarding nail care to the patients for public awareness। इसमें पहली बात, जो बड़ा कॉमन मिथ हम लोग अपने क्लिनिक्स के ऊपर देखते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वाइट स्पॉट नज़र आ रहे होते हैं। कॉमन हमारी इस कम्युनिटी में ये कॉन्सेप्ट है कि जिस्म पे चाहे स्किन के ऊपर हो चाहे नेल के ऊपर हो, जब वाइट स्पॉट आते हैं तो ये कैल्शियम की कमी है। एक तो काइंडली ये चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कैल्शियम का डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह है कि नेल्स में जब आप देख रहे होते हैं, बाज़ बात सिंस नेल्स आर पार्ट ऑफ योर बॉडी, और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपकी स्किन की बीमारियों के अलावा आपकी जो इंटरनल डिजीज़ हैं उसके बारे में हमें क्लूज़ दे रहे होते हैं। तो बाज़ बात ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास आते हैं नेल के ऊपर छोटी सी फाइंडिंग, और उनका ये ख्याल होता है कि जस्ट ये नेल से रिलेटेड है तो डॉक्टर साहब कोई नेल के ऊपर लगाने के लिए चीज़ दें। हालांकि हो सकता है वो आपके अंदर कोई दिल की प्रॉब्लम है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रही है, वो नेल डिजीज़, या हो सकता है आपके अंदर कोई स्टमक में, कोई इंटेस्टाइन के अंदर मसला है जो उधर नेल की फॉर्म में हमें वहाँ पे उसकी प्रेजेंटेशन आ रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई डेफिशिएंसी है, बड़ा कॉमन है, आयरन डेफिशिएंसी में नेल्स की चेंजेस आती हैं। इसी तरह से जो डिफरेंट प्रोटीन डेफिशिएंसीज़ हैं उसमें नेल की चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, कोई जिंक डेफिशिएंसीज़ हैं उसमें नेल की चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो नेल्स के सारे प्रॉब्लम्स का जो मकसद है वो, या जो ट्रीटमेंट है वो, सिर्फ मैनीक्योर या पेडिक्योर नहीं है। बल्कि मैं ये वीडियो स्पेशली इनको डिस्करेज करने के लिए तो नहीं बनाई गई, लेकिन चूंकि ये बड़ा कॉमन मीडियम और बड़ा कॉमन प्रोसीजर है जो कि मल्टीपल इन्फेक्शंस को स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए मैं इसका बार बार नाम ले रहा हूँ। जैसे फंगल इन्फेक्शंस नेल्स की बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और उसमें अपने रूटीन की प्रैक्टिस में ऑब्ज़र्व कि मेरे मोर देन 60% पेशेंट जो मेरे पास नेल फंगल इन्फेक्शन के साथ आते हैं उन्होंने ये इन्फेक्शन इन्हीं प्रोसीजर्स के थ्रू ली हुई होती है। इसी तरह से नेल्स की केयर के लिए जैसे इनग्रोन टो नेल बहुत कॉमन है, नेल अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। अब ये बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है, पेशेंट टो नेल है, अंदर की तरफ ग्रो किया हुआ है, साथ पेन भी हो रही है, फीवर भी हो रहा है, वो किसी जीपी के पास या इवन क्वालिफाइड डॉक्टर के पास भी बाज़ चले जाते हैं, जो जिसको ये इन डिजीज़ का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं भी है, तो वो क्या करते हैं, वो उसको निकाल देते हैं। अब उसका निकालना यूजुअली इज़ नॉट ए सोल्यूशन। आपने नेल निकाल दिया, कुछ दिन तक वो निकला रहेगा, उस वक्त तक आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, नया नेल निकलेगा वो उसी पैटर्न पे दोबारा से निकलेगा, फिर से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो नेल्स की अपनी जो केयर है उसमें एक तो आप अपनी डाइट को काइंडली ठीक रखिएगा, आप बैलेंस डाइट लें जैसे कि हम हमेशा बताते हैं, हेल्दी डाइट। दूसरी बात यह है कि अगर आपको नेल्स में कोई प्रॉब्लम चेंज जो ज़्यादा ऑब्वियस नज़र आता है, जो आपकी रूटीन को भी डिस्टर्ब कर रहा है, या उसमें कोई आपको तकलीफ़ हो रही है, कोई दर्द है, कोई जलन है, या किसी किस्म का कोई और प्रॉब्लम, तो काइंडली आप किसी भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, उनसे डिस्कस करें। ये हो सकता है कि जो नेल में चीज़ नज़र आ रही है वो नेल्स तक रिस्ट्रिक्टेड ना हो और उसका ताल्लुक आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन की किसी डिजीज़ के साथ हो। So I think you have got some idea regarding nail care, और फिर भी अगर आपको कोई confusion है, you are more than welcome anytime for any query. Thank you very much.